गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में भी सेम टॉपिक पढ़ा था, बट आज हम इसका एक क्वेश्चन लेंगे जो कि फाइनल ईयर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और याद रहे माय डियर स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का यानी कि 3 चैप्टर नट एंड बोल्ट्स का लास्ट टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहां पर इस चैप्टर का एंड होता है। साथ साथ इस चैप्टर की पूरी जो डिटेल होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बकायदा इसका पीडीएफ लिंक आपको मिलेगा, वो थ्योरी में कर लेना और इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, इसकी प्लस स्क्वायर की। तो यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, कैसे फाइनल ईयर एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन मिलता है। ड्रॉ 3 व्यू, इतना तो कंफर्म कि यहां पर 3 व्यू बनाने। अब किसके बनाने हैं वो चीज पढ़ेंगे। ऑफ ए हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, यानी कि यहां पर बोल दिया कि जो आपको 3 व्यू बनाने हैं वो हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के बनाने हैं। ठीक है, आगे बोला है कि डायमीटर जो है उसका 25 डायमीटर, यानी कि जो उसका डायमीटर होगा, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा जितना भी, वो सारा 25 mm होगा। कितना mm होगा? 25 mm। एंड जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि डायमीटर और लेंथ आपको दोनों क्वेश्चन में गिवन होगी। एंड जो 100 mm लॉन्ग है वो उसकी लेंथ है। 100 mm क्या उसकी लॉन्ग लेंथ है। कहां से कहां तक? हेड के बाद जितना भी सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है सारी उसकी होती है विद। अब यहां तक तो होगी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जो कि ये यहां पर नंबर 1 मिली, यहां पर नंबर 2 मिली और यहां पर नंबर 3 के हेक्सागोनल बनाना है जिसका डायमीटर 25 होना चाहिए, लेंथ 100 mm होनी चाहिए विद। अब क्या हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के साथ क्या लगाना है? विद नट, एक नट लगाना है। मतलब ये हमारा 3D यहां पर जैसे मैं आपको दिखाऊं तो नॉर्मली ये इसका 3D डायग्राम। ये हो गया हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, ये हो गया नट, और आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं एंड वाशर, और ये हो गया 3D वाशर। अब जैसे कि आपने तीनों डायग्राम देखे, ये 3D डायग्राम तीनों अलग अलग थे और हमने इनको अलग अलग वीडियो में भी पढ़ा। यहां पर इस टॉपिक में क्या होता है, आपको इन तीनों को असेंबली करनी है। 1, 2 एंड 3 इनको आपस में असेंबली कर देनी है और देखना है कि ये कैसा दिखाई देगा। क्या क्या? हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, नट एंड वाशर इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल की मदद से कि फ्रंट व्यू कहां, टॉप व्यू क्या है, साइड व्यू क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको माय डियर स्टूडेंट 3D व्यू दिखा देता हूं कि ये कैसा दिखाई देगा। मतलब इन तीनों को असेंबली करते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा। तो यहां पर है आपके डायग्राम, ये इसका 3D डायग्राम है। यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देख रहे हैं तो ये है इसका हेडेड बोल्ट यानी कि हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। सेकंड नंबर पे वाशर लगा हुआ है एंड तीसरे नंबर पे लास्ट नंबर पे है नट लगा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट अब यहां पर इसकी तीनों की असेंबली है। यही चीज आपको ड्राइंग में बनाना है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन। तो सबसे पहले चलिए अब हम देखते हैं इसकी ड्राइंग कैसी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट ये है इसका यहां पर 3 व्यू इन फर्स्ट एंगल। जैसे कि ये हो गया, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है, यहां पर इसको हम टॉप व्यू बोलेंगे, ये टॉप व्यू, एंड ये हो गया साइड व्यू। तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर ये चीज मैंने आपको बनाकर पहले से ही दिखा रखी है। सर हमें बनाना नहीं आएगा। माय डियर स्टूडेंट यही ट्रिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको बनाना कैसे है। 3 डायग्राम आपने अलग अलग बनाए, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट अलग बनाया, नट अलग बनाया और वाशर अलग बनाया। माय डियर अब उनको क्या करना है, आपको एक साथ जोड़ना, वो कोशिश करनी है आपको। देखो मैं बता दूं क्या फायदा, मैं आपको बता सकता हूं कि ये कैसे कैसे बनेगा, पर जब आपने इतनी मेहनत की है, पिछली 3 वीडियो देखी हैं, अच्छे से समझा है, तो माय डियर एक बार आप ट्राई करके देखें कि ये कैसा बनेगा। तो चलो फिर भी मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं कि सबसे पहले एक सेंटर लाइन लेनी है। ठीक है, और ऑलवेज याद रखना जो डी है यहां पर कितना है, 25 mm है। अब जैसे ये नॉर्मल कोई भी फॉर्मूला 0.8 इंटू डी, यहां पर सीधा डी की जगह 25 रखते चले जाएं। जैसे वाशर का होता है यहां पर 2 इंटू डी प्लस 1, तो 2 इंटू 25 प्लस 1 यहां पर आ जाता है 25 दूनी 50 प्लस 1, तो यहां पर हो गया 51। अब जो 51 है वो ये है, यहां से यहां तक की लेंथ है। ये चीज आपको पता चल गई। 3 mm इसकी चौड़ाई आई है। ये स्टार्ट करें अगर हम यहां से, तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन लेनी है। सेंटर लाइन लेने के बाद हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट जैसा मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया वो बना देंगे। यहां पर सिंपल वे में वो बना देंगे। ये लेना आपको 20 और ये लेना है 100। ये चीज समझ में आ गई। आपने सबसे पहले ये बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक 40 की लेंथ पे यहां से यहां तक 40 की लेंथ पे क्या है, थ्रेड दिखानी है। थ्रेड भी दिखा दी। उस थ्रेड के ऊपर कहीं से भी बीच में से थ्रेड को रेज कर देना। बीच में से कितने mm पे, 3 mm पे 3 mm की लाइन ले लेना। ऐसे लेकर 1 और 3
यहां से यहां तक का 3 का डिस्टेंस लेकर बीच की थ्रेड सारी मिटा देना, मिटा दिया। अब जो ये लाइन ली है, इस सेंटर लाइन से ऊपर का डिस्टेंस और नीचे का डिस्टेंस कितना होगा, 51 को 2 से डिवाइड कर देना। जो आंसर आता है हाफ ऊपर और हाफ नीचे, ये चीज हो जाएगी। यानी कि यहां पर हम वास्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेक्सागोनल नट के अंदर क्या होता है, H इक्वल टू D होती है। H इक्वल टू D होता है, बट बोल्ट के अंदर अलग होता है, 0.8 होता है। और यहां पर क्या होता है, H इक्वल टू D नट के केस में होता है, बोल्ट के केस में 0.8 होता है। तो यहां पर H इक्वल टू D मतलब D 25 है, तो ये भी 25 हो जाएगा। ये चीज है। अब क्या करना है आपको, इसकी बिल्कुल वास्तर की सतह से टच करके बनाना है, जैसे कि हमने 3D डायग्राम में देखा था। 3D में इसकी वास्तर की सरफेस से टच कर हमें बना देना 25 का एक बॉक्स बना लेना। सबसे पहले कैसे, मैं यहां पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ये आ गया वास्तर, ये सेंटर लाइन आ गई। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, यहां से यहां तक। नट अगर आपको पहले क्या करना है, ऐसा हेक्सागोनल बना के देख लेना, इस टाइप का हेक्सागोनल, ताकि आपको A से B तक का डिस्टेंस पता चल जाए और C से D तक का डिस्टेंस पता चल जाए। तो A से B तक का डिस्टेंस, एग्जांपल ले रहे हैं हम, मान लीजिए 40 आ गया, तो 40 का 20 ऊपर 20 नीचे, एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट ये, ठीक है। ये 20 ऊपर हो गया, 20 नीचे हो गया, और हाइट कितनी है, 25 25 40। अब इसके अंदर ये कितना है, ये हो गया 25, यानी कि 12.5 ऊपर 12.5 नीचे, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहां पर सेम हेक्सागोनल नट बनाने का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ, समझाया हुआ है, 30 डिग्री का एंगल लेना है, लेंथ लेनी है, ये लेना है, ये प्रॉपर नीट एंड क्लीन कंपास की मदद से आप ऐसा बना लेंगे। देन जो 100 की जो लेंथ थी, जहां से स्टार्ट हुआ था, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ था, तो यहां तक क्या करना है, जहां पर 100 आता है वो कवर करके थ्रेड से दिखा देना है, ठीक है। ये यहां तक 40 में तो ये जो तरीका है, ये हो गया। ये चीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी रेफरेंस लाइन कौन सी है, ये आ गया दूसरे नंबर पे ये, यानी कि जो बाहर का डाया होगा, डाया 51 होगा, क्योंकि हमने वास्तर का लिया है, तो डाया 51 वास्तर को भी तो रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम साइड से देखेंगे तो ये वास्तर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बाहर का सर्कल है। एक चीज समझ में आ गई, यानी कि ये चीज आ गई। असेंबली में हमें सारी चीज दिखानी पड़ती है, जितना भी पॉसिबल हो सके, हम सब चीज जितने भी पॉसिबल होता है, सारी की सारी चीजें हमें दिखानी होती है। तो यहां पर हमने वास्तर दिखा दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेकंड थिंग की। यहां पर हेक्सागोनल जो है, हेक्सागोनल नट है, तो उसका ये आ गया, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये यहां पर हेक्सागोनल नट बना लिया, जिसके हमने नाम दिया A B C D। तो A से B तक का डिस्टेंस के लिए हमें यहां जरूरत पड़ेगी, और C से डिस्टेंस अगर 39 है तो यहां पर 39 साइड व्यू में जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। यहां पर अगर आपने पहली वीडियो में अच्छे से मेहनत की होगी, तो माय डियर यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये चीज पर आपको फोकस रखना है। अब यहां पर जो ये थ्रेड है, जो अंदर वाला सर्कल है, वो डाया कितना है, वो है डाया 25। वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन को, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये थ्रेड है, 1 mm ड्रॉप करके, हर बार मैं आपको बताता हूं 1 mm ड्रॉप करके बनाना है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो थ्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं साइड व्यू की। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे ले लेंगे, बिल्कुल लाइन, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जो कि एक रेफरेंस लाइन कहलाएगी, ये आ गई। अब यहां पर एक सेंटर लाइन लेंगे। अगर हम यहां से देखते हैं तो हेक्सागोनल का 1 2 3, तो 1 2 3 3 व्यू दिखाई दिए। अगर हम यहां से देखते हैं तो 1 and 2, तो 2 व्यू दिखाई दे रहे हैं। तो 2 व्यू के केस में क्या होगा, 1 and 2, तो 2 तो ये हो गया। सेम हेक्सागोनल नट के केस में चले जाओ, सेम वही पोर्शन ये हो गया। अब सीधा सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो यहाँ का डिस्टेंस है वो यहाँ का 25, तो 25 50, तो 50 जो भी रिप्रेजेंट आता है वो यहाँ का यहाँ शो कर देंगे। अब जो वार्सल है, अब भैया देखो गोल चीज है, ये गोल है, मैं यहां से पकड़ू, यहां से पकड़ू, या यहां से पकड़ू, यहां से देखूं या यहां से, या कहीं से भी देखूं, सर्कल चीज ऑलवेज सर्कल ही दिखाई देगी। तो जो यहां से डिस्टेंस है वो यहां का डिस्टेंस होगा। ये चीज समझ में आ गई। तो यहां से यहां तक की लेंथ हो गई 100 और डाया हो गया 25, जैसा कि क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन है। उसके बाद जो यहां पर है वास्तर का डाया है 51, तो इस सेंटर लाइन से हाफ ऊपर और हाफ नीचे लेंगे। अब यहां पर क्या है, जो ये डिस्टेंस होगा वो यहां पर डिस्टेंस नहीं होगा, ये अलग है, ये 0.8 के केस में आता है, और ये 25 है, H इक्वल टू D के केस में आता है, क्योंकि नट है, ये बोल्ट है। तो यहां पर अब नट का जो ये डिस्टेंस है, सबसे पहले डिस्टेंस की बात करूं तो हमें यहां से दो चीज का है, 39 है, तो 39 के केस में यहां पर नहीं होगा, ये चीज याद रखना। थोड़ा सा यहां से डिस्टेंस, सॉरी 39 ही होगा, ये भी डिस्टेंस वही होगा, वो भी डिस्टेंस वही होगा। 39 है, ये भी 39, ये भी 39, दोनों 39 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी दो पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इस पार्ट को और इस पार्ट को, और साथ साथ थ्रेड्स हैं ये, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई। माय डियर, इसको आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको यहां पर गारंटी लेता हूं, अभी तक
प्रीवियस ईयर के, मैं हो सकेगा तो आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर भी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप के पेपर आते हैं। तो वो जो थे 100 नंबर के पेपर है, कोशिश करना आप नंबर को भूलना, नंबर को छोड़ना, सिर्फ फोकस करना। अगर 100 नंबर का ही पेपर, अभी तो आपका पेपर 60 नंबर का होगा फाइनल, को एक सेकंड के लिए सोचना 60 का नहीं है भैया, 100 नंबर का है। 100 नंबर के पेपर में अगर ये क्वेश्चन 20 नंबर का है तो जाहिर सी बात है 60 नंबर में भी हाईएस्ट का होगा। अब कितने का हो सकता है, 15 का या 10 का, हाईएस्ट तो होगा। तो ये क्वेश्चन 100% की गारंटी लेता हूं मेरे स्टूडेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन और स्क्वायर नट। अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि 200%, तो मैं डियर मैं यहां पर गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाता है। या तो फ्री हैंड में आ जाएगा नट बनाने के लिए, अगर प्रॉपर हाईएस्ट मार्क्स का इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो वो ये क्वेश्चन है अभी तक का। ड्रॉ 3 व्यू ऑफ ए हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट जिसका डाया है डायमीटर ऑफ 25 mm, लॉन्ग 100 mm। तो माय डियर इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।